आज का पहला क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक थे, तो आपको ये बताना है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे या फाउंडर जिसको बोलते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। अगला है क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब और दारा शिकोह। अगला है क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो पूछा जा रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब स्टार्ट हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1939 में। अगला है क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? आपको बताना है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जर्मनी ने फ्रांस पर कब अटैक किया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। अगला है क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1/6। अगला है क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था, तो आपको बताना है कौन थे फाउंडर? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेनिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधनानंद। अगला क्वेश्चन सेम ही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन अलग हैं थोड़े। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया था? और किस राजवंश ने शासन किया था नंद वंश के खत्म होने के बाद में? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक बताना था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महानंदिनी। अगला है क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का लास्ट रूलर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सेमी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो। अगला क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र शास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो ये बताना है पहला सुल्तान कौन था जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदी यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी?
कौन से काल में थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? कौन से आंदोलन में? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बरदौली सत्याग्रह में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नजदीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत कीर्तन का माध्यम अपनाया था? कौन था इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुगलक। अगला है, निम्न में से किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो माना जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? कौन सा युद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पानीपत के पहले युद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान गंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? तो उस टाइम पे कौन शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के टाइम पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किसका रियल नाम था इन चारों में से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महमूद शाह का नाम था असली रोशन अख्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोनिक्स आश्रम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा डी, रामदास से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को वित्तीय अशोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है अशोक टू? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आविष्कार से कपास उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लाइंग शटल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू किया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी? तो किसने कहा था इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दी थी? सेम क्वेश्चन हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। इन्होंने इत्र की आविष्कार किया था, ठीक, सेंट जो परफ्यूम आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भीमबेटका की गुफाओं को खोजा? भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा था, इनमें से आपको बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पी.एस. वाकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कानपुर में हुए गदर का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।